हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएनपी एनालिसिस में। एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि खान सर ने अपना यूपीएससी का बैच शुरू कर लिया। सही भी न्यूज़ है, 7,500 रुपये में उनका बैच मिल रहा है। तो आज हम खान सर के यूपीएससी वाले बैच के कुछ पॉजिटिव्स एंड कुछ नेगेटिव्स जो हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर खान सर के जो बैच है यूपीएससी वाला, अगर उसके पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे कम फीस यानी कि 7,500 रुपये में, हो सकता है 8,000 हो जाए वो बढ़ के, लेकिन इतने में ही आपको बैच मिलने वाला है। लेकिन इसके साथ जो एडिशनल फैक्टर है वो ये है कि आपको जो ग्रामीण एरिया से यानी कि जो रूरल एरिया से लोग आते हैं उनके लिए मोटिवेशनल फैक्टर जबरदस्त होने वाला है। अब वो मोटिवेशनल फैक्टर जो है उनके लिए खान सर जो वो अपने आप में मोटिवेशन है। उसके अलावा सुनने में आ रहा है कि राजेश सर या मणिकांत सर जो है वो भी उसमें ऐड होने वाले हैं। तो मोटिवेशन आपको इम्पोर्टेंट रूप से बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि यूपीएससी की कोचिंग से ज्यादा मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ये एक चीज हेल्प करने वाली है। राइट अप्रोच वहां से मिलेगी। पता है क्या होता है कि बहुत सारे जो ग्रामीण इलाके के या जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं उनको राइट अप्रोच नहीं मिल पाती कि हम जाएं कहाँ, क्या करें, क्या पढ़ें। तो बहुत कम फीस में ही आपको राइट अप्रोच देने वाला एक बहुत अच्छा बैच जो है वो मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम फीस की बात करें तो ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस जो है वो कराएंगे। नेगेटिव्स की हम बात करें, लेकिन उससे पहले आपको एक अट्रैक्टिव वेज में ही आपको सिलेबस पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जहां आपका जीएस जो है वो अच्छे से कवर होने वाला है और जो आपके अंदर का डर है वो निकलने वाला है। लेकिन हम कुछ नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। नेगेटिव्स में सबसे पहला नेगेटिव ये है जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए होता है कि सी सेट पे कम से कम फोकस दिया जा रहा है। सी सेट पे जो फोकस है वो ज्यादा से ज्यादा दिया जाना चाहिए था, क्योंकि हिंदी मीडियम के 80% अगर स्टूडेंट प्री में फेल होते हैं तो उस 80% में से 60% का सी सेट क्लियर नहीं होता। ये सबसे बड़ा फैक्टर जो है यूपीएससी प्री में देखने को मिला। और उन्होंने खान सर ने भी बोला है कि जो हम सी सेट है वो लास्ट में कराएंगे, जबकि सी सेट लास्ट में नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आपकी अप्रोच है लास्ट में वो केवल जीएस के लिए ही जीएस बन के लिए होती है, यानी कि हिस्ट्री पॉलिटी सिविक्स, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी के वगैरह के लिए होती है। उस टाइम आप सी सेट नहीं कर पाते, तो सी सेट का सबसे बेस्ट टाइम शुरुआती होता है। उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फ्लो है। दूसरा नेगेटिव फ्लो ये है कि जो आपकी करंट अफेयर्स है उसको इग्नोर किया जा रहा है। मैंने देखा कि जब भी खान सर बात करते हैं वो हिस्ट्री पॉलिटी या ज्योग्राफी इन सब पढ़ाने की बात करते हैं, करंट अफेयर्स की बात नहीं करते। लेकिन यूपीएससी की सच्चाई है, जो इस एग्जाम प्रोसेस से गुजरा है वो आपको जब ही सच्चाई बता सकता है। जो ये गुजर रहा है, जैसे मैं, आपको सच्चाई जब ही पता पड़ेगी जब आप यूपीएससी एग्जाम से गुजर रहे हो, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम ऊपर से देखने में है ना हमेशा ऐसे लगेगा कि इसमें जीएस है। जब आप उस पेपर को सॉल्व करोगे ऐसा लगेगा कि इसमें करंट अफेयर्स ही है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये जो करंट अफेयर्स और जीएस का जो बैलेंस है कहीं ना कहीं वो मिसमैच है। तो उस पे अगर करंट अफेयर पे ध्यान दिया जाए, और करंट अफेयर विद एक्सपर्ट, मैंने देखा है कि करंट अफेयर में क्या है, जैसे अभी अखंड भारत नाम से वो बैच की कुछ उसमें एक कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। आपको ये जो अप्रोच है ये वाली अप्रोच नहीं रखनी। आप पाकिस्तान के कितने भी विरोध दिए, लेकिन आपको पाकिस्तान को अगर थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करना है तो आप किसी स्कॉलर के टर्म में करोगे, आप वो अपने टर्म में क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा जो फ्लो है वहां पे देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको खान सर की आइडियोलॉजी पर नहीं चलना, आपको अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सेट ऑफ बिलीफ्स जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा, ऑप्शनल के लिए उनका अभी तक कोई तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दिखा नहीं है। लेकिन ऑप्शनल हमेशा आप क्या मान के चल रहे हो, अगर आपका प्री हो गया तो उसके बाद आपको ऑप्शनल नहीं करना, यानी आपको बस प्री क्लियर करना है, तो फिर बेस्ट है। लेकिन अगर आपको पूरे प्रोसेस में सेलेक्ट होकर बाहर निकलना है तो आपके लिए ऑप्शनल सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और वो ऑप्शनल के लिए अभी तक कोई बिग अनाउंसमेंट नहीं हुई है, उसके लिए भी अगर आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी तो वहां 35-40 हजार रुपए देने पड़ेंगे। और सबसे मजे की बात यह, आप जीएस बिना ऑप्शनल के कर सकते हो, जीएस जो है वो बिना कोचिंग के कर सकते हो, लेकिन ऑप्शनल में आपको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, तो उसका कहीं ना कहीं योगदान आपको मिलना चाहिए था, लेकिन शायद वो भी नहीं मिला है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कंटेंट राइटर की जब हम बात करने पे आ रहे हैं, तो कंटेंट राइटर जो है यानी कि नोट्स जो आपको मिलेंगे, जो आपको पीडीएफ मिलेंगे या जो आपको कोचिंग मटेरियल मिलेगा, उसमें थोड़ा सा एक फ्लो है। नई टीम है, जैसे कि अब विजन, बाजीराव, दृष्टि, ये भी जब शुरुआत में नहीं रहे होंगे तो इनका भी एक फ्लो रहा होगा। इनका भी एक फ्लो रहेगा कि भाई इनके पास अच्छा कंटेंट जो है वो मुझे नहीं लगता कि अभी बेस्ट मिल पाएगा, यानी कि आपको जो बेसिक या स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन पे ही ज्यादा भरोसा रखना पड़ेगा। अब बात है कि अब करें क्या। अगर आपके पास मान लो 7 से 10 हजार रुपए है तो बे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, आपको आगे क्या करना है।
तो सबसे पहली बात तो यह है कि कोचिंग कभी सिलेक्शन एश्योर करती ही नहीं है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपके एक राइट अप्रोच देने में, जैसा मैंने पहले बोला, मोटिवेशनल फैक्टर के लिए, और बाकी आपको एक जो डर होता है ना, वो डर निकालने के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी कि अगले साल पता पड़े कि हिंदी मीडियम वाले ही सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। दूसरा, जो रूरल एरियाज है जहाँ पे सुविधाएं कम है, उनके लिए सबसे बेस्ट है, दोबारा से मैं वही बोलूंगा, उनके लिए अप्रोचेस अच्छी मिलेंगी। उनके लिए बस मेरी एक सलाह ये है कि वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे ग्रुप मिल जाते हैं, जिससे वो ग्रुप डिस्कशन में साथ साथ अपनी तैयारी को देख सके कि हम कहाँ चल रहे हैं, दृष्टि आईएएस वाला कहाँ चल रहा है, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसके अलावा आपका जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सेल्फ डेवलपमेंट आप कर सकते हैं अपना, ठीक है, खुद से ही तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। प्री की तैयारी आपको खुद से करनी पड़ेगी, ये मेंस में ही हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन प्री के लिए आपको द हिंदू या जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे वो खुद से करना पड़ेगा। अगर आप करंट अफेयर्स मैगजीन की बात करें तो आपको विजन या दृष्टि की मैगजीन करंट अफेयर वाली पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे आप बैच किसी का भी ले लें, है ना। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म थे जो मुझे लगा। और लास्ट ये है कि अभी जो खान सर के यहाँ टीचर्स आने वाले हैं, अगर एक दो को छोड़ दिया जाए तो लेस एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे। और जैसा खान सर बोल रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, तो यूपीएससी स्टैंडर्ड से बहुत अलग है उनका सब्जेक्ट। बेशक वो उन्होंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो उनको सिलेक्शन दिलवाए हो, लेकिन यूपीएससी अपने आप में एक डिफरेंट लेवल हो जाता है। तो ये आपके लिए देख लेना कि आपको कौन बेस्ट लगता है। ये आपकी थोड़ी सी एक अपनी पर्सनल इच्छा रहेगी, साथ में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिजिक्स वाला भी है, तो आपकी पर्सनल चॉइस रहेगी। हाँ, लेकिन आपको राइट अप्रोच, मोटिवेशन और एक सिलेक्शन में पार्टिसिपेशन आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। अगर आपको कोई कमेंट अभी भी बची हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, आपकी कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। और अभी तक अगर आपने केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो केएनपी एनालिसिस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको कोई नई पीडीएफ या कमेंट चाहिए तो। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।